मैं नवीन आपके पास आऊंगी, क्योंकि दिल्ली की जब हम बात करते हैं, इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली की जनता की बात करते हैं, उनको ज्यादा राजनीति से मतलब नहीं होता है। देखिए नवीन, जो मुद्दे होते हैं उनसे हटकर जो जनता है वो पहुंचती है। सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं सरकार देती है जनता को, जनता उनके तरफ ही जाती है। हमेशा हमने देखा है। इस बार चाहे हम आम आदमी पार्टी के लिए बात करें शराब घोटाले की, चाहे हम स्वाति मालीवाल मामले की बात करें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आई, कितना चैलेंजिंग इस बार आम आदमी पार्टी के लिए हो जाता है ये वाला रण। देखिए, ये पहले समझना होगा कि आम आदमी पार्टी का वोटर कौन है। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं निम्न आय वर्ग और जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, और उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं से मतलब है। उन्हें बहुत ज़्यादा किसी घोटाले या फिर बहुत ज़्यादा किसी मारपीट का बयान या फिर बहुत ज़्यादा जो स्कैंडल्स होते हैं उन्हें मतलब नहीं होता। जो बीजेपी के वोटर है वो नॉर्मली सोसाइटीज और जो अपर क्लास के लोग हैं वो मुख्यतः बीजेपी के वोटर होते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी वजह होती है कि लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीट बीजेपी को मिलती है, यानी केंद्र सरकार को मिलती है। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है तो कभी 70 में से 67 और कभी 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में सबसे जरूरी ये होगा कि क्या जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है और जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है। अगर दोनों पार्टियों का वोट एक दूसरे के प्रति शिफ्ट होता है तो फिर भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर वोटर शिफ्ट नहीं होते हैं, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में एक और टेंडेंसी देखने को मिलती है। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन छुट्टी होती है और बहुत लोग इसे घूमने फिरने निकल जाते हैं। जैसे आज की बात करें तो आज शनिवार है, आज दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश है क्योंकि मतदान है। संडे यानी कल आमतौर पर जो दफ्तर होते हैं वहाँ छुट्टियाँ ही होती हैं। तो ऐसे में लोग इसे कहीं ना कहीं एक हॉलीडे की तरह भी देखते हैं, और बहुत से लोग जिन्हें वोट करना चाहिए वो दिल्ली से दूसरे जगहों पर चले जाते हैं घूमने के लिए। तो ये जो टेंडेंसी है वो लोगों की बदलनी चाहिए, क्योंकि मतदान आपका एक अधिकार है। 5 साल में एक बार लोगों को अधिकार मिलता है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, उनसे सवाल पूछने का अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो निश्चित तौर पर जब आज 7 बजे मतदान शुरू होगा राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, तो निश्चित तौर पर जो पहले 2 घंटे होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। कितने लोग निकल रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो साफ हो जाता है। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, नेताओं के भी अपने अपने दावे रखे हैं, अपने अपने यहाँ पर वादे किए गए हैं। दावा ये कि हम जीत रहे हैं और सामने वाली पार्टी हार रही है। ब्रह्म प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। ब्रह्म प्रकाश जी, जब हम बात करते हैं एक बड़े राज्य की तो उत्तर प्रदेश का नाम सामने आता है, चाहे वो आबादी के लिहाज से हो, चाहे वो लोकसभा सीटों के लिहाज से हो। और 2019 की जब हम बात करें तो वो सीटें जो बीजेपी ने जीती, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी के सामने इसी चरण में रही थी। छठे चरण में 5 सीटें विपक्षी पार्टियों ने जीत कामयाबी उन्हें मिली थी हासिल होने में। तो क्या इस बार भी वही कठिनाई, वही चुनौती बीजेपी के सामने आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में, जिन 8 राज्यों में आज पोलिंग हो रही है, अगर इनकी बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, तो देखिए इस बार सिर्फ कांग्रेस और सपा एकजुट है, लेकिन बीएसपी अलग लड़ रही है, और यानी त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। पिछले बार सपा बसपा एकजुट होकर मैदान में लड़ी थी, और कांग्रेस का आप देखिए कि कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली सीट उनके हाथ लगी थी। 80 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी। इस बार भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट हो, लेकिन 2014 और 19 के ट्रेंड के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी भी चुनौती नहीं है, क्योंकि इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है और मुकाबला त्रिकोणीय है। कई सीटों पर जो है बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, जो अगर डैमेज करेगा तो ज़्यादातर सपा कांग्रेस गठबंधन को ही डैमेज करेगा, जो इन पार्टियों का कोर वोट बैंक माना जाता है। उस लिहाज से बात करें, आज जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की पोलिंग हो रही है, दिल्ली में जिन 7 सीटों पर पोलिंग हो रही है, दिल्ली के लिहाज से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जैसे 2019 के लिहाज से परिस्थिति बदली है, तो दिल्ली के लिहाज से भी परिस्थिति बदली है। दिल्ली में इस बार बीजेपी ने जो है 6 नए कैंडिडेट उतारे हैं, एक को सिर्फ रिपीट किया है, मनोज तिवारी को। तो बीजेपी ने कोशिश की है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होता है उम्मीदवारों को लेकर भी वो कहीं ना कहीं ना रहे। नए चेहरे उतारे हैं, युवा चेहरे उतारे हैं,
आप चाहे नई दिल्ली सीट की बात करें, बांसुरी स्वराज हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है सुषमा स्वराज की बेटी है, बीजेपी में सक्रिय रही हैं। इसी तरह से आप कमलजीत सहरावत की बात करें, वो भी काउंसलर रही हैं और उनको पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारा है। तो बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की गई है कि नए चेहरे हों जिससे एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर न रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की गई है कि इस बार जो कांग्रेस के साथ मिलकर कड़ा जो है मुकाबला दिया जाए। आप देखिए, डिपेंड करता है, जैसा नवीन भी बता रहे थे, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस का वोटर है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेगा या फिर जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो क्या कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करेगा। हालांकि राहुल गांधी ने दिल्ली में ही सभा में कहा था कि मैं झाड़ू को वोट करूंगा और केजरीवाल पंजे पर वोट करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने ये मैसेज देने की कोशिश की अपने अपने पार्टी वर्कर्स को कि देखिए, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो गठबंधन धर्म होता है उसका पालन आप भी करिए और एक गठबंधन के उम्मीदवार को जिताइए। ये दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिल्ली का जो ट्रेंड रहा है 2014 और 19 के लिहाज से देखें तो विधानसभा चुनाव में अलग उम्मीदवार को वोट देते हैं, अलग पार्टी को वोट देते हैं और लोकसभा चुनाव में अलग पार्टी को वोट देते हैं। इस बार लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय दो तरफा है, यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच। तो परिस्थितियां बदली हैं, ट्रेंड क्या होगा सब कुछ निर्भर करता है कि जनता किस मूड से वोट करती है। हालांकि आपको बता दें, एक चुनौती एक बार चुनाव आयोग के समक्ष ये भी है कि बीते 5 चरणों में देखें तो बहुत कम वोटिंग हो रही है, 5 से 6% वोटिंग कम हो रही है। आप देखिए 5वें चरण में 62.5% वोटिंग हुई है। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज को कैसे ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बूथ तक निकलें, ये भी एक चुनौती है, क्योंकि आज से नौतपा भी शुरू हो रहा है, गर्मी का मौसम है, हीट वेव की अलर्ट है। लौटेंगे आपके पास। अमित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पंचकुला से। अमित, हरियाणा की जब बात आती है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो क्लीन